गेट रिच के स्पेशल एपिसोड में आपका फिर स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कि अगले 10-20 साल हमारे भारतीय बाज़ारों के लिए कैसे रह सकते हैं, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सिंह आवास के 20 साल। एक साहब ने जो बात कही मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन इशू क्या है, ह्यूमन नेचर है। आप स्क्रीन देखेंगे ही, आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे ही, मतलब मैं भी देखता हूँ, जबकि हम लोग सीजन हो गए हैं उसके बाद भी। तो जो कोविड के बाद जो नया पैसा आया वो तो देखेगा ही। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस मार्केट में पेन कहाँ तक है और कितनी करेक्शन मार्केट में बाकी है, खासतौर से छोटे स्टॉक्स में। उससे पहले मैं एक और कुछ 1 or 2 मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करना चाहता हूँ। वन स्ट्रक्चरल चेंज ये है कि जो पैसा मार्केट में फर्स्ट टाइमर से आया है वो कंटिन्यू करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि दिस इज द पॉपुलेशन दैट बिलीव्स a lot less in saving and lot more in investing and lot more in consumption. पीरियडिकली हो सकता है कि एक्सेस हो जाए, क्रेडिट कार्ड में कंजम्पशन ज़्यादा हो जाए एक्सेट्रा, वो बात अलग है। और एफडी में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है उनको, मिल ही नहीं रहा है इन एनी केस। और 6-7% पे लोग बोलते हैं कि मैं स्टार्टअप्स को क्यों ना फंड करूं। सो दैट इज वन स्ट्रक्चरल चेंज कि द यंग पॉपुलेशन इज हियर टू स्टे। द सेकेंड एक्चुअली बिग स्ट्रक्चरल चेंज इज दैट द डॉलर रुपी विच वॉज क्वाइट स्टेडी हैज स्टार्टेड वीकनिंग। तो 2 सेक्टर्स को बहुत बड़ा फायदा हुआ है ये। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस आई वुड से आईटी में तो थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, लेकिन आईटी में लॉट ऑफ द प्राइसिंग गेट्स पास्ड ऑन। तो अगर 4-5% का आपको डॉलर रुपी का फायदा हुआ है, एटलीस्ट 2-2.5-3% तो आप पास ऑन कर देते हो। बिल्कुल, बिकॉज पीपल वॉच दैट एवरी डे। बिल्कुल। फार्मा, लेकिन दूसरा फार्मा है, लेकिन जिसमें वो पास ऑन का, बिकॉज इन्वेंट्री इज बीइंग हेल्ड एट अ लोअर कॉस्ट। दोज हु आर fully generics driven, exports driven, उनके लिए मैं देखता हूँ कि ultimately through distributors it goes to the end consumer. The margins more or less remain the same. तो pharma के लिए एक structural benefit will continue. और क्योंकि pharma is providing inexpensive, यानी कि सस्ते दाम में medicines it is providing to the, especially to the US and Europe, people will welcome this at all costs, because जो patented drugs हैं 10 गुना 8 गुना ज़्यादा प्राइसेस के हैं। तो यहाँ पर 2% 3% अगर बढ़ भी जाए तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड स्पेशली फॉर इंश्योरेंस कंपनीज देयर, दे वांट चीपर प्राइसेस टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ देयर पीपल हु हैव इंश्योर्ड विद देम, सो हु हैव टेकन इंश्योरेंस फ्रॉम देम। सो द वे आई सी दिस इज फार्मा के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद हो सकता है ये। एंड अ लॉट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ऑल्सो हैपन्स बिकॉज डॉलर रुपी एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ काइंड ऑफ एन इम्पोर्ट ड्यूटी एनहांसमेंट इफ यू विल। तो ऐसे माहौल में एटलीस्ट अगर 2 सेक्टर्स को फायदा होता है, एंड अ लॉट ऑफ इंडियन एसेट्स लाइक रियल एस्टेट लुक चीपर व्हेन यू टेक अ डॉलर रुपी रेट, सो लॉट ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस वी इन बाइंग रियल एस्टेट, सो आई थिंक रियल एस्टेट कुड बी अ बिग बेनिफिशियरी, क्योंकि उनके डॉलर्स में, कम डॉलर्स में उनको वो घर मिल जाएगा। हाँ। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप देते हो तो पहली बार जो 82-83 का रेंज पकड़ के रखा था डॉलर रुपी ने, अब 86 के ऊपर चला गया। और मेरा ये मानना है कि कम जून कोई पब्लिक आउटक्राई तो हुआ नहीं है, ये 88-90 का रेंज चला जाएगा। एंड आई थिंक दिस 5-7% कुड बी अ बिग गेम चेंजर फॉर सम ऑफ द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, टेक्सटाइल्स में भी अगेन पास ऑन हो जाता है ये, आईटी में हो जाता है, बट सम सेक्टर्स में ये मार्जिन रह जाती है। दैट इज वन। प्लस अ वीकनिंग डॉलर रुपी ऑल्सो एक्ट्स एज सम काइंड ऑफ एन इम्पोर्ट बैरियर फॉर अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये 2-3 चीज़ें मैं छोड़ना चाहता हूँ टेबल पे कि ये इस बेसिस में पोर्टफोलियो सिलेक्शन का भी आप चेंजेस कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस। द अदर थिंग इज दैट अ लॉट ऑफ रिटर्निंग इंडियंस, जो ब्रेन ड्रेन हमारा 1980s से लेके 70s से लेके 2005 तक हुआ है, व्हाट वी कॉल द ब्रेन ड्रेन, कि लोग बाहर गए हैं। आई एम सीइंग अ ह्यूज ट्रेंड इन द नेक्स्ट जनरेशन वांटिंग टू कम बैक, दो पब्लिक विल टेल यू एज रेडिली कि जो बिजनेस ओरिएंटेड ग्रुप्स हैं वो एक लेग बाहर रखना चाह रही हैं। बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 30 हु गो ओवरसीज स्टडी, हु वांट समथिंग टू डू विद इंडिया। तो अ लॉट ऑफ दैट, बिकॉज आज के दिन सारे प्राइवेट इक्विटी वाले यहीं पर हैं, सारे वेंचर कैपिटलिस्ट यहीं पर हैं, सारे इंटरनेशनल बिग कंपनीज लाइक एप्पल एक्सेट्रा आर कमिंग बैक। सो आई एम सीइंग द फर्स्ट साइन ऑफ पीपल कमिंग बैक टू इंडिया एंड वांटिंग टू डू समथिंग हियर. So my own feeling is that there's a lot of returning Indian money coming back to India, and the invisibles जो बोलते हैं जो foreign exchange flows में will be positive, and I think a stable dollar rupee
for some periods of time, and a short period when it weakens is the way forward. जब तक ये purchase, as a long-term adjustment to this. So डॉलर अप्रिशिएट हुआ है तो क्या होगा, मेरे हिसाब से 109-10 से शायद डॉलर 105 तक पुल बैक भी करे, लेकिन डॉलर रुपी विल रिमेन इन द 86 plus minus range. So this is the way that I think some export competitiveness perhaps could come in. So a lot of our exports are price adjusted for dollar rupee moves. चलिए हम बात लंबे टर्म की कर रहे हैं, लेकिन क्या एक पॉसिबिलिटी है कि 2025 नेगेटिव साल हो? पॉसिबिलिटी तो बहुत कुछ हो भी सकता है. I mean, I don't think that there is anything which indicates it cannot happen करके. लेकिन मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन 6-8 महीना हुआ है हैज़ प्रोवाइडेड अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन. IIP एक्सेट्रा, द गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज बीन द बिगेस्ट रीजन. आज के दिन भी प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा है. गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाज एट इट्स लोएस्ट लेवल फॉर द फर्स्ट 8 months इन द लास्ट 13 years. फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दैट मनी हैज स्टार्टेड कमिंग बैक. जैसे दे हैव रिलीज्ड हायर MSP फॉर एग्री प्रोडक्ट्स, दे आर रिलीजिंग मोर मनी फॉर सर्टन. वो पैसा आ रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल आ रहा है, एंड आई एम सीइंग दिस इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड लेवल इटसेल्फ. सारे चैनल्स आपको बोलेंगे कि MFI का स्ट्रेस 1 साल रहेगा. पहली बार इंडस्ट्री इज कमिंग इन सेइंग 2 क्वार्टर मैक्सिमम होगा. आज आई एम फॉरगेटिंग द नेम कि किसने बोला है. एंड अ फ्यू ऑफ द चैनल चेक्स दैट वी डू, स्टॉक्स ने चलना शुरू भी कर दिया MFIs ने. सो उसमें क्या है कि Q2, Q3 or Q3, Q4 was expected to be a problem. But I am seeing collection efficiencies improve. So जहाँ collection efficiencies had gone down 2-3 percentage points they're improving. जिससे क्या होगा, because रूरल सेक्टर में क्या होता है, जब पैसे का फ्लो बंद हो जाता है तो जो पैसा है हाथ में वो एक बार रख लेते हैं. दैट्स अ टिपिकल, शुड आई से द होम मेकर सिंड्रोम आई कॉल इट, कि थोड़ा पैसा हाथ में होना चाहिए. Moment the money starts coming, whether under MSP or under new projects coming or under any kind of a Kisan Vikas program of any kind, that money starts coming back into the system. Then the loans start getting serviced. तो उस माहौल में मुझे लगता है कि Q3, Q4 में बड़े सारे banks और institutions are quoting at historic lows in terms of valuation, 0.6 times book, 0.8 times book, etc. तो आई थिंक थोड़ा फाइनेंशियल्स में भी रिकवरी आएगा. तो एक्सपोर्ट कोरिएंट की बात हो गई है, फाइनेंशियल्स की बात हो गई है. सो अगर फाइनेंशियल्स रिकवर करते हैं, एंड सम ऑफ दी सेक्टर्स आई टॉक्ड अबाउट कि IT में मंदी नहीं है और फार्मा में तेजी कंटिन्यू हो सकता है, देन इंडेक्स वाइज एक ही सेक्टर रह गया, मैन्युफैक्चरिंग एज अ होल. देन ऑफ कोर्स द इंडिविजुअल सेक्टर्स आर देयर. उसमें फॉर इंस्टेंस देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन इन द PLI स्पेसेस. तो एक एक करके मेरे हिसाब से इंडेक्स में अग्रेसिवली यहाँ से मंदी करना डिफिकल्ट रहेगा मेरे हिसाब से. अगर रिलायंस में बहुत बड़ी मंदी आ जाए बात अलग है, अडानी स्टॉक्स में मंदी आ जाए बात अलग है, बिकॉज दे आर लाइक ऑलमोस्ट मिररिंग द इंडेक्स सेंटिमेंट. बट अगर वहाँ पर इफ दे हैव रीच्ड मीडियम टर्म लेवल्स व्हिच आई थिंक दे हैव, मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग, public sector capex and some private sector participation has started happening. And I'd be very surprised if we sustainably break these lows. ठीक है. लेकिन एक सवाल है, बहुत साइन थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अति हो रही थी, लेकिन पैसा इतना आ रहा था कि किसी को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था. अब आज की डेट में जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप ने टूटना शुरू करा है, और पिछला हफ्ता तो मैं देख रहा था अच्छे से अच्छी क्वालिटी के मिड कैप और स्मॉल कैप्स में मतलब 15-15, 20-20% एक हफ्ते में अच्छे स्टॉक्स गिरे. तो ये फेस कैसे नेविगेट किया जाए फिर? मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स में जब आपने एंट्री किया था तो यू शुड हैव रेड द चक्रव्यूह वाला स्टोरी, कि घुसना आसान है बट कुछ ज़्यादा अगर खरीद लो तो बाहर निकलना नामुमकिन सा है. मेनी ऑफ दीज आर गोइंग एट मल्टीपल्स विच आर हायर दैन the frontline peers, because people said कि growth के लिए we can pay anything. Market में क्या problem था कि wherever people found growth, people said I'll pay anything for it. आज के दिन ये some of these PLI, electronics PLI stories are going at 80, 100, 150 Ps. अब investors have to realize कि उनमें मतलब no earnings can justify, because all of them need execution, right? कि आपने plant लगाया, order मिला, order execute हुआ and continuously होता रहे. I think ये scenarios, they were not just priced to perfection, they were priced to multiple times perfection. तो उसमें करेक्शन आना ऐसा भी नहीं कि मार्केट में लार्ज परसेंटेज हैज बीन कॉट इन दिस. सबके पास में 1-2 ऐसे स्टॉक्स होंगे जिसमें एक्सेसेस हुई हैं, एक्सेसेस आर करेक्टिंग. बट मैं ये मानता हूँ कि दैट डजंट मेक अ मार्केट. आप इंडेक्स की बात कर रहे हो, इंडेक्स आई स्टिल थिंक एट
index level, we are talking about 21, 22 PEs, PE multiples. I don't think that is excessive. Yes, agar tomorrow GDP growth drops to 3-4%, then there's a problem. But indications are if they remain in the 6% plus minus range, it may be lower than what we would like, but it is higher than what's there in the rest of the world. And frontliners are not that expensive. Yes, एक alternative energy company जैसे solar company की जिसने listing की है, वो ऑलरेडी मतलब 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, तो उसमें मतलब करेक्शंस तो आने ही है. और जब वो लॉक-इन्स खत्म होंगे उनके एक्सेट्रा, यू विल सी करेक्शंस. तो करेक्शंस आर गुड इन द मार्केट टू टेल पीपल कि यू कांट गेट कैरिड अवे. आई थिंक पीपल विल गो बैक टू, देयर आर स्टिल फ्रंटलाइन स्टोरीज. टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है, 6 टाइम 7 टाइम फ्री कैश मल्टीपल में मिल रहा है. 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 15,000 करोड़ का फ्री कैश होगा. मतलब you have to then say that, people say अरे वो तो इंडेक्स स्टॉक है, एक्साइटिंग नहीं है. आपको तो हर समय एक्साइटमेंट ही चाहिए, तो then this is not the place to be in, you have to go somewhere else. बिल्कुल. कहते हैं स्टॉक मार्केट में कई बार सबसे ज़्यादा पैसा बोरिंग होकर बनता है. जेक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप हमारे साथ आए, टाइम निकाला आपने, और थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म की हमने आज बात की, और यही विश करूँगा कि जो 20 साल हमने CNBC आवाज़ में पिछले 20 साल में मार्केट की ग्रोथ देखी है, हम अगले 20 साल में भी वही ग्रोथ देखेंगे. अगले 20 साल क्यों, अगले 20-40 साल आपका बोलबाला रहेगा, आई हैव नो डाउट. एंड जो लोग आपको फॉलो करते हैं, मेरे हिसाब से एक वीकली या आप फोर्टनाइटली कह लो, एक सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोग्राम आपको करना चाहिए, वे पीपल आर कॉन्स्टेंटली रीलुकिंग एट देयर पोर्टफोलियो एंड सेइंग कि 70-80% अनटच्ड है, 10-20% में जो कुछ यू नो बदतमीजियाँ हम करते हैं, वो करने भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा उस पर. आई थिंक प्रॉब्लम क्या होता है कि जब पूरा अपना नेटवर्थ आप ट्रेडिंग और उसमें लगाते हो, देन द हाईज एंड लोज कैन बी वेरी वेरी. ओह एब्सोल्युटली, वहीं पर दिक्कत आई. खैर एनीवे, बहुत अच्छी बात कही आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़े. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.